जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। आप सभी के मेल प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको कथाएं अच्छी लग रही हैं, मेल भी आ रहे हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी प्रश्न पूछना है वो आप नीचे पट्टी पर चल रहे मेल ID में हिंदी में मेल करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगला वीडियो यानी कि आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो है जो हमारे 14 भुवन या 14 लोक जिनको कहा जाता है उसके विषय में। हमारे एक प्रिय भाई जी ने पूछा कि दीदी जी 14 भवन क्या होते हैं, 14 लोक क्या होते हैं, स्वर्ग और ये जो बताते हैं पाताल, ये राक्षसों के लोग, देवताओं के, तो ये क्या है, कृपया इस विषय में भी हमें बताएं। तो आज का वीडियो मैंने उसी विषय पर बनाया है और ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत कथा में, जब ब्रह्मा जी नारद जी को सृष्टि के और परमात्मा के विषय में बताते हैं कि परमात्मा की उत्पत्ति, परमात्मा संसार की उत्पत्ति को कैसे करता है और कैसे उसने इस संसार को रचा है। तो उस विषय में तब वहाँ पर लोकों का वर्णन आता है कि ईश्वर के अंग से, ईश्वर के शरीर से कैसे ये लोकों का वर्णन हुआ है। तो इसके विषय में मैं बताती चलूँ कि जो हमारे लोक हैं, जिन्हें भुवन भी कहते हैं, लोक भी कहते हैं, तो ये 14 हैं। 14 लोक या 14 भुवन कहे जाते हैं, जो कि 7 जो हैं देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, उसमें वो लोग निवास करते हैं, जो कि भगवान के पेड़ों से, माने नाभि से ऊपर के जो क्षेत्र आते हैं, कमर से ऊपर का जो जिसको हम हिस्सा बोलते हैं, उसमें 7 लोकों की जो रचना की गई है उसके विषय में बताते हैं ब्रह्मा जी। और 7 कमर से नीचे के जो हिस्से, जो लोकों का निर्माण किया है, उसके विषय में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। तो ब्रह्मा जी और नारद जी का जो संवाद चल रहा है, उन्हीं के वाणी और उन्हीं के उसमें हम आपको वर्णन करके सुनाएंगे। यस्य हावयवलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरथा सप्त सप्तोर्वं जगन्नादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवा ऊर्वो वैश्यो भगवता पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजात। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवता पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत। भुवुर्लोका कल्पिता पदभ्यां भुवुर्लोकस्य नाभितः हृदयास्वर्लोक उर्षः महिर्लोको महात्मनः ग्रीवयां जनलोकस्य तपोलोकास्तन्द्वयातः मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरोभ्यां वितलं विभु जानोभ्यां सुतलं शुद्धं जग्गम्भ्यां तु तलातलं महातलं तु गुलभ्यां प्रपद्भ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमया पुमानः। भुवुर्लोका कल्पिता पदभ्यां भुवुर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोका कल्पितो मूर्धनाम इति वा लोक कल्पना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि पुत्र, जो विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं, उसकी कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसी के पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात
स्पष्ट करती चलूं। यहाँ पे जो 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है हमारे शास्त्रों में, वो कर्म के आधार पर है, ना कि जाति के आधार पर। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जाति की भेदभाव में लोगों को कुछ अपशब्द भी बोलते हैं, जो कि निंदनीय है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, वेदों में और पुराणों में हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था जो रखी गई थी जाति की, तो वो जाति के एक किसके कुल में आप पैदा हुए उसके आधार पर नहीं थी, वो थी कर्म के आधार पे कि आपका कर्म कैसा है। तो ये बात यहाँ पे मैं स्पष्ट करते चलूँ, ये हमारी जो व्यवस्था थी वो हमारी कर्म प्रधानता के आधार पे रखी गई थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जब गीता सुनाई थी अर्जुन को, तो वहाँ स्पष्ट किया था उन्होंने। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 4 वर्ण हैं वो भगवान की किस किस अंग से प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, उसके विषय में ब्रह्मा जी बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मलोक का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। इस विराट पुरुष की जो कमर है उसमें अतल, अब ये जो 7 लोक नीचे के, अभी जो ऊपर के 7 लोक बताए कमर से ऊपर के वो हो गए, अब कमर से नीचे के जो 7 लोक हैं उनके विषय में बताते हैं ब्रह्मा जी कि कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष लोकमय है, माने सर्वलोकमय है परमात्मा। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भंवरलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। ये भी कई लोग इस चीज की भी कल्पना करते हैं विद्वान जन हमारे। तो इस प्रकार ये जो 14 भवन या 14 लोक कहे जाते हैं उनका मैंने आपको संक्षिप्त वर्णन करके बताया है। हमारी आज की युवा पीढ़ी को हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप सब लोग, आपके जो बच्चे हों या आपके जो भी जानने वाले हों, उनको भी धर्म की चर्चा में शामिल करें, क्योंकि हमें पृथ्वी पर भगवान ने अपने अपने कर्मों को करने के लिए भेजा है। ये हम पर है कि हमें कैसा कर्म करना है, हमें अच्छा व्यक्ति बनना है या बुरा व्यक्ति बनना है। इसके लिए हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी संहिताएं हमारा मार्ग प्रदर्शन करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आप मार्ग को, जब वो मार्ग आपका प्रशस्त कर रही हैं, मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें अपने शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, अपने धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण लेना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि जो अपने इतिहास को नहीं पढ़ता, अपने इतिहास से कुछ सीखता नहीं है और उसको समझता नहीं है, तो उसे फिर कोई नहीं समझता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि जो अपने पूर्वजों की कीर्ति को स्मरण नहीं रखता, तो फिर उसकी आने वाली पीढ़ी उसको भी स्मरण नहीं करती, याद नहीं करती है। तो हम सनातन धर्म के उत्तराधिकारी हैं और अपने भारतवंश का जो गौरव है, हमारे भारतवर्ष का, उसको हमें आगे बढ़ाने में एक एक व्यक्ति को सहयोग करना होगा। और वो सहयोग आप सब लोग कैसे करेंगे कि हमें अपने पुराणों के विषय में, वेदों के विषय में, शास्त्रों के विषय में जानकारी हो। हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, एक से एक प्रखंड पंडित हैं जिनको बहुत अच्छी संस्कृत आती है और जो बहुत अच्छा संस्कृत का शब्दार्थ करते हैं। मैंने उनको देखा है, जाना है। और कहीं मैं भी संस्कृत में, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई जो है वो साइंस साइड से हुई है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में शास्त्र थे, पुराण थे, वेद थे, तो मुझे बहुत रुचि थी उसमें। लेकिन पढ़ाई साइंस साइड से हुई है, तो मैं संस्कृत को बहुत अच्छे से नहीं जान पाई, नहीं पढ़ पाई। इसका कभी कभी मुझे मलाल रहता है,
लेकिन क्या करें, आज के समय में शिक्षा पद्धति ही ऐसी बनी हुई थी, तो इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। और आज भी वही है कि आज भी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि बच्चों को हम जब बचपन से सिखाते ही नहीं है, तो बच्चों का दोष नहीं है, दोष है हम लोग उनको बता नहीं रहे हैं, हम लोग उन्हें अपनी जो संस्कृति है उससे जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब जब हम देखते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप इंग्लिश मत पढ़ो या आप किसी और भाषा को मत पढ़ो, सभी को ज्ञान लेना जरूरी है, पर कहते हैं ना, पड़ोसी की माँ का आदर करो, ये बहुत अच्छी बात है, पर अपनी माँ का भी तो सम्मान करो। आप अपनी माँ को गलत बोलो या उसका अपमान करो और पड़ोसी की माँ का आदर करो, तो आपको कौन सराहेगा? कोई भी होगा वो यही कहेगा, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। अर्थात मैं पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो अपनी संस्कृति हमारी माँ है, भारत भूमि हमारी माँ है, तो हम जब उसके ही नहीं हो सकते तो हम किसी और के कैसे हो सकते हैं। इसलिए प्रयास करिएगा कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने बच्चों को भी जोड़ें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। और आपको जो भी प्रश्न करना हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के मेल आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप लोग सब्सक्राइबर अवश्य बढ़ाएं और अपने जानने वालों से भी बढ़वाएं। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसका कोई खर्चा नहीं है, केवल आपको चैनल जब खुला होता है, चल रहा होता है, तो आपको सब्सक्राइब जो नीचे इंग्लिश में लिखा होता है उसको प्रेस करना, उस बटन को। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी नीचे चल रही है, और मेल कृपया हिंदी में कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।